नमस्कार। झारखंड उदय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम साक्षात्कार। साक्षात्कार में आज मौजूद हैं जमशेदपुर के जाने माने बिल्डर, दयाल बिल्डर के मैनेजिंग डायरेक्टर और जमशेदपुर बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी। सुरेंद्र पाल सिंह जी, झारखंड उदय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के इस काल में रियल एस्टेट बिजनेस पर, बायर्स पर, ऑनर्स पर, ब्रोकर्स पर और बिल्डर्स पर इन 5 महीनों में जो प्रभाव पड़ा है, जो संकट है, जो चुनौतियां हैं, वो क्या हैं और उनसे निपटने के लिए आपके क्या सुझाव? सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती है जो लोगों को जोड़ के रखने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया गया बिल्डर को कि जैसे एम्प्लॉयमेंट। यदि मैं किसी को हटा देता हूँ तो बेचारे का पूरा घर और ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। यदि रखता हूँ तो सरकार की तरफ से मुझे कोई किसी किस्म की हम लोगों को कोई छूट नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है पहले। सेकंड, बायर्स के पास अभी क्या है कि कहीं कुछ पैसा नहीं है कि वो घर खरीद सके, तो हमारे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट हैं वो सब प्रभावित होते जा रहे हैं। तीसरा जो है, जैसे आपने बताया कि उन लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा, जैसे मतलब तो ऐसा असर है कि मतलब ये सभी लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ा है। मतलब चाहे वो बायर्स हो, चाहे वो बिल्डर्स हो, चाहे मतलब एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। और सरकार को इसके बारे में बहुत जरूरी कुछ सोचना चाहिए। जिस तरह से SSM को लोन कर कुछ प्रभावित दिया गया, इस तरह से कुछ बिल्डरों को भी चाहिए कि कुछ राहत पैकेज दे, ताकि उसको हम लोग कंटिन्यू कर सकें। नहीं तो पुराने प्रोजेक्ट जितने हैं वो फंसे रह जाएंगे और नए तो अभी शुरू होने से रहे, क्योंकि जब तक ये अभी कोरोना पीरियड और कितना लंबा रहता है, कैसे रहता है, अभी इसके बारे में तो जब तक कोई वैक्सीन नहीं निकलती कोई भी नहीं बता सकता। तब तक सरकार को थोड़ा इसके बारे में बहुत लेना चाहिए, क्योंकि रियल इस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। और अगर एम्प्लॉयमेंट इससे डिस्टर्ब होगा तो सरकार भी डिस्टर्ब होगी, सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। और इसलिए इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। सप्लाई तो होंगे ही, और जो इस पर आपके जो करते हैं काम ब्रोकिंग का, उनको भी बहुत असर पड़ा। उनके पास तो अभी कोई काम ही नहीं है, देखा जाए ये तो है, असर तो पड़ा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पिछले 5 महीनों में ध्वस्त कर दिया है कोविड-19 ने। भारत की भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। हमारी केंद्र सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, उसमें रियल एस्टेट को कहीं, आप जो कह रहे थे पैकेज मिलना चाहिए, देना चाहिए, उसमें कहीं कोई आशा है, उसमें कोई संभावना दिखती है आपको? बहुत कम संभावना दिखती है। जो अब जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ, जैसे हम जो बड़े लेवल के बिल्डर हैं उनके प्रोफाइल को देख के उनको कुछ मिल सकता है, लेकिन जो छोटे लेवल के बिल्डर हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और उनका रेशियो ज़्यादा है बड़े से, क्योंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने वाले बहुत लोग हैं, वो उससे बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है उसके कारण, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू कर सके। और अगर सरकार उसको थोड़ा सा कुछ और इसमें से नहीं देगी तो वो आगे नहीं कंटिन्यू कर सर, अपने झारखंड में और खास करके आप जमशेदपुर बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, यहाँ जो प्रभाव पड़ा है, जो प्रतिकूल असर पड़ा है, अर्थव्यवस्था जो ध्वस्त हुई है, तो कितने लोगों का अनुमान पर रोजगार कितने लोगों का गया है और इसको कैसे रिकवर करने की क्या योजना हो सकती है? अभी हमारे रियल इस्टेट सेक्टर में मोटा मोटी 1 लाख लोग बैठ गए हैं, जिनके पास अभी कोई आधार नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। और अगर भविष्य में सरकार ने रियल इस्टेट के बारे में कुछ नहीं सोचा तो कुछ और भी बहुत बड़े, मतलब बहुत संख्या में लोग बैठ जाएंगे। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो हम आपको पहले भी कह चुके, अभी भी ये बात नहीं, कैसे ये जो 1 लाख लोग हैं, मान लीजिए आपका अपना भी माने दयाल बिल्डर है, आपके जो कर्मचारी हैं, आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, ये 5 महीनों से, पिछले 5 महीनों में इनको कैसे एंटरटेन किया आप लोगों ने, कैसे कर रहे हैं? बस यही है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो बड़े प्रोफाइल के बिल्डर है उनको सरकार ने थोड़ा बहुत 10-20% कुछ राहत पैकेज दिया है,
कि भाई इसको आप लेके 1.5 साल के बाद इसको रिटर्न करिएगा, आप लोग थोड़ा सा इसको, उसके माध्यम से हम लोग धीरे 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 उनको चलाए हैं। लेकिन अब चलना बहुत मुश्किल हो गया है। यदि अगर सरकार कुछ नहीं सोचेगी तो फिर अब हमारे जैसे लोगों को भी, कुछ लोगों को बैठाने की मजबूरी आ जाएगी। कोरोना काल में जैसे ही 11 मार्च को इसे इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया और देश में महा आपदा इसको घोषित कर दिया गया और लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, अनलॉक भी शुरू हुआ, तो बहुत सारे सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, राजनीतिक दलों के लोग जो प्रवासी लौट के आ रहे हैं, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके लिए लोगों ने भोजन की व्यवस्था की, सामग्री की व्यवस्था की। आपने भी लगातार इन चीजों को किया है, अपने सामाजिक सरोकार को पूरा किया, अपने दायित्व को। तो ये क्या क्या किया है, इसको ध्यान में रखते हुए शॉर्ट में बताएं। और दूसरा कि कोविड लगातार बढ़ रहा है, जमशेदपुर में तो 4000 संक्रमित हो गए, 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं। तो एक तो कि उसकी क्या क्या हुआ है, और दूसरा कि आप लोगों से क्या संदेश देंगे, लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, ये करते हैं। जहाँ तक ये कोरोना पीरियड में जो मतलब राशन और ये सब की जो व्यवस्था की बात है, हमने लगातार 7-8 दिन 10 दिन लगातार राशन बांटा है छोटी छोटी बस्तियों में, जैसे गोविंदपुर के इलाके में खैर बनी, आसन बनी, ये सब, और आपके नामदा बस्ती और यहाँ जितने भी जो प्रभावित इलाके थे सब में लगातार 400, 300, 400 पैकेट करके डेली हम लोग बांटे। उसके बाद राम मंदिर गोविंदपुर में हम लोगों ने 24 दिन लगातार 400 लोगों का लंगर जारी रखा था, जो कि 400 लोग हमेशा रोज वहीं खाना खाते थे, जो भी बाहर से प्रभावित लोग। इसके अलावा जो भी कोरोना योद्धा है, जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों को भी हम लोगों ने बहुत सम्मानित किया, और जितने भी ये मतलब हमारे कोरोना योद्धा जो ऐसे ट्रैफिक सिपाही और ये सब जो बेचारे सब पूरे ड्यूटी पे एकदम तैनात रहे, उन लोगों को हम लोगों ने साल उड़ाकर, फूल देकर और फूड के पैकेट देकर उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। और जहाँ तक बात है कि क्या मैसेज जाना चाहिए लोगों के पास, मेरा मैसेज यही है कि स्टार्टिंग पीरियड में यहाँ 10-5 लोग भी नहीं मिलते थे कोरोना, आज 150-150, 200, 300 लोग मिल रहे हैं। तो मेरा यही संदेश है कि लोगों को अब अवेयरनेस लाना चाहिए, मास्क पहन के चलें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं और डिस्टेंस बना के रखें, और ये मान के चलें कि अगर हम एक आदमी भी अगर इससे प्रभावित होता है तो 100 आदमी को प्रभावित करता है। यही मेरा संदेश है। कर बहिया बलापनी छार वीरानी आस, जाके आंगन नदी बहत है, सोकस मरे प्यास। एक समय जिस रियल एस्टेट उद्योग के माध्यम से, कई प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा था, आज वह रियल एस्टेट उद्योग प्रोजेक्ट्स मृत प्राय हो गया है, ध्वस्त हो गया है, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। सरकार अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं देती है तो इस प्रोजेक्ट को, इस उद्योग को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मूल रूप से यही कहना है बिल्डर्स एसोसिएशन जमशेदपुर के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी बिट्टू का। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम साक्षात्कार। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।